हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी ट्रगल लव टू बनी का पार्ट 28 शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि शुयांग को जिम्मेदारी दे करके वांग जी वहाँ से चला गया था। शुयांग को उसने बोला था कि तुम विंग का ख्याल रखना और उसे ये भी मत बताना कि वो कहाँ गया है। सिर्फ उससे इतना कह देना कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क के कारण वो अपने ब्रदर से मिलने गया है। वो बहुत जल्द विंग के पास आएगा। इतना बोल करके वांग जी वहाँ से चला गया था। शुयांग ने कुछ देर खड़े होकर के वांग जी को देखा और फिर वो वहाँ से अपने घर के लिए चला जाता है। और हम देखते हैं कुछ समय बाद जो वांग जी है वो आसमान में उड़ता हुआ जो कल्टीवेशन वर्ड है वहाँ पर उसने एंट्री की। जब वो अपने ड्रैगन फॉर्म में ही उस वर्ड पे आता है तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही जैसी मची हुई थी। बहुत ही ज़्यादा कुछ भी सही ढंग से नहीं था। सब कुछ उखड़ा पुखड़ा वहाँ पड़ा हुआ था। सारे पेड़ पौधे तक जैसे वहाँ पर उखड़ के गिरे हुए थे, जैसे कि कोई बहुत बड़ा तूफान आया हो। इस तरीके से काफ़ी सारी लाशें जो कि वहाँ फर्श पे पड़ी हुई थी। ये सब देख करके जो वांग जी है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। बहुत ही ज़्यादा उसे टेंशन हो गई थी कि वो सिर्फ 2 महीने के लिए इस वर्ल्ड से दूर था और इस 2 महीने में ऐसा क्या हो गया। ये सब देखता हुआ और अपने दिमाग में सोचता हुआ वो वहाँ से पहुँच जाता है अपने क्लान के लिए। वो पहुँचता है अपने लैंड क्लान में। जब वहाँ पर वो क्लॉड रेसिस लैंड क्लान में गुसू में एंट्री करता है तो गुसू में जाते हुए उसने देखा कि गुसू के मार्केट में पूरी लाशें जैसे बिछी हुई थी। इतना ज़्यादा अटैक हमला हुआ था जिसे देख करके वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि वहाँ पर कुछ भी सही नहीं था, कुछ भी नहीं। सारी जो मार्केट था उस मार्केट के सारे शॉप दुकानें बिखरी पड़ी हुई थी। कुछ दुकानें जो बंद थी। कुछ लोग अपने अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को उनकी मदद कर रहे थे, रो रहे थे और उनका इलाज कराने के लिए कुछ लोग उठा करके उन्हें लेकर जा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा लोग घायल थे। काफ़ी सारी लाशें वहाँ पड़ी हुई थी और जो चीज़ें देख करके वांग जी बहुत डिस्टर्ब था। फिर वांग जी वहाँ से अपने घर के लिए निकलता है जहाँ पर क्लॉडरिस उसका महल है। वो अपने महल में वहाँ पहुँचा तो उसने वहाँ जा कर के वो देखता है उसने अपनी फॉर्म चेंज की। अभी वो ड्रैगन फॉर्म में ही आसमान में उड़ रहा था और वो ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था। उसने फॉर्म चेंज करके वो अपने इंसानी फॉर्म में आया और उसने देखा क्लॉड रेसेस में एंटर किया। वहाँ जा कर के उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसे उस जगह कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। कोई गार्ड नहीं थे, कोई भी व्यक्ति नहीं था। जबकि वो जो क्लॉड रेसेस है वो पूरे स्टूडेंटों से भरा रहता था। इस समय वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आते थे वहाँ पढ़ने के लिए, क्योंकि क्लॉड रेसेस शिक्षा देता है। इसीलिए दूसरे क्लान के लोग भी अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा करते थे। पर यहाँ पर इस समय कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। जब वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हुए उसने देखा कुछ जगह एक दो वहाँ पर डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। ये डेड बॉडीज़ को देख करके वांग जी बहुत घबरा जाता है। और जो क्लॉड डिसीज में उसका जो महल था वो भी, उसको भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंची थी। उसके महल को भी, उसका महल उसका महल भी बिल्कुल तरह से बिल्कुल भी ठीक नहीं था। फिर उसे ना अपने अंकल, ब्रदर और जो जियांग चेंगे उसकी फ़िक्र होने लगती है। फिर वो तुरंत अंदर की तरफ जहाँ उसके अंकल रहते थे उनकी साइड जाता है तो वहाँ भी कोई नहीं था। फिर उसने पूरे क्लान में देखते हुए आवाज़ लगा रहा था कि ब्रदर, अंकल, आप लोग कहाँ हैं। तो उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, कोई भी नहीं। वांग जी बहुत परेशान था, बहुत टेंशन में था कि सब लोग कहाँ चले गए। ऐसे ही वांग जी टेंशन में क्लॉड रेसेस में घूम रहा था। सबको ढूंढते हुए वो देख रहा था कि सब कहाँ गए, पर उसे ना कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसने एक तरफ देखा कि एक तरफ था एक डिसाइपल दौड़ता हुआ था, कहीं चला जा रहा था और वो दौड़ नहीं रहा था, एक पैर में अपना हाथ लगाया था, वो लिम्बिंग करता हुआ जा रहा था। बहुत मुश्किल से वो चल पा रहा था, वो घायल भी था। तब वांग जी स्पीड से उसके पास गया और बोलता है कि रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारा क्या नाम है। जब उसने मुड़ करके देखा उस डिसाइपल ने कि कौन है, तो उसने अपने सामने हंगु जुन को खड़ा पाया। तो वो सीधे अपनी नीस में गिर गया और वो उनके सामने बैठ करके बोलता है कि मेरा नाम शूशे है, लैन शूशे, मैं भी इसी क्लॉड रेसेस का डिसाइपल हूँ। तो वांग जी कहता है कि तुम पहले खड़े हो और मुझे सारी बात बताओ। तो वो जो बोलता है, जो शूशे है, वो बोलता है कि हमें ना आपका ही इंतज़ार था। आप कहाँ थे। हम पूरे क्लॉड रेसेस वालों ने आपको बहुत दिनों तक ढूंढा। कितना समय हो गया है। यदि आप यहाँ होते तो ये सब नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता।
तो जो वांगजी है वो बोलता है कि तुम पहले ये बताओ कि मेरी मेरी पूरी फैमिली कहाँ है, सब लोग कहाँ हैं और ये सब किसने किया। तो शोशे कहता है कि ये सब ना वैन रोहान ने किया है, वैन रोहान के उस ब्लैक मैजिक ने किया है। वैन रोहान बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है। हम सब मिल करके भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। हम सारे कल्टीवेशन के जो भी थे, सारे कल्टीवेटर एक साथ थे और वैन रोहान और उसके दोनों बेटे और उसका जो सेनापति है वैन जूलियो वो भी उनके साथ था। सब लोग मिल करके यहाँ आए थे और सब लोगों ने क्लॉड रेसेस पर अटैक किया था। क्लॉड रेसेस पर ही नहीं, बाकी दूसरे क्लान्स पर भी ना उन लोगों ने अटैक किया था। सारे क्लान के लीडर और सारे लोग मिल करके भी उनका सामना नहीं कर पाए। तो वांगजी कहता है कि लेकिन ऐसे कैसे उसने अचानक से अटैक कर दिया और वो क्लॉड रेसेस के अंदर एंट्री कैसे कर सकता है। हमारा जो 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 क्लॉड रेसेस पे सुरक्षा कवच था वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था और वैन रोहान उसे नहीं इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता जब तक कि कोई उसकी अंदर से मदद नहीं करता। तो शोशे कहता है वो सब मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। जो जो वैन रोहान है वो उसकी बहुत सारी आर्मी और घोष यहाँ आए हुए थे। बस क्लॉड रेसेस में ना कुछ ही लोग बचे हैं और वो वैन रोहान बाकी सबको मार दिया है और कुछ लोगों को अपने साथ लेकर के चला गया है। उसमें से आपकी फैमिली भी है जो कि वैन रोहान के पास में है और वैन रोहान उसे लेकर गया है। तो वांगजी कहता है मेरी फैमिली तुम और कौन कौन बचा है तुम मुझे बताओगे। तो जो शोशे है कहता है आइए, ठीक है चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ, आइए मेरे साथ। तो वांगजी ने उस सूसे को फॉलो किया और सूसे उसे ना काफ़ी दूर लेकर के जाता है। क्लाउड रेसेस से काफ़ी दूर पहाड़ियाँ थीं, जंगल थे, उन जंगलों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में उसे वो लेकर गया। वो जो एरिया था वो क्लाउड रेसेस से काफ़ी दूर था और वहाँ की रास्ताएँ भी ना बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी, तो कोई भी ईजिली पर्सन ऐसे वहाँ पर नहीं पहुँच सकता था। तो जो वांगजी कहता है तो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो सूसे, ये कौन सी जगह है। तो सूसे कहता है कि आइए ना, बस जो लोग बचे हैं मैं आपको उन लोगों से ही मिलवाता हूँ। तब सूसे वहाँ पहुँचा, एक छोटा सा घर था, बहुत बड़ा तो नहीं था, बहुत छोटा सा ही घर था। बस उसके अंदर सूसे गया और उसने उन वहाँ पर सूसे ना जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों से बोलता है कि देखिए मैं कैसे अपने साथ लेकर आया हूँ, अब हमारी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो उसमें से वो लोग बोलते हैं वहाँ पे ना कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे और वहाँ पर वेंडिंग और वेंचिंग भी थे, ये दोनों भी वहाँ बैठे थे। तो जो बुजुर्ग हैं वो खड़े हुए और बोलते हैं कि हमारी समस्याएं, कैसी समस्याएं। जो शोशे कहता है यही हमारी सारी समस्याएं जो वैन रोहान ने हमें परेशान किया है उनका ना, ये देखिए हम कैसे लेकर आए हैं। तब तक वांगजी अंदर आ चुका था और उन लोगों ने जब वांगजी को देखा और वांगजी ने उन्हें देखा ना, तो वांगजी देख करके शॉक था और सरप्राइज़ भी था, क्योंकि वहाँ पर जो क्लॉड रेसेस के मेन बड़े ओल्डर थे, सीनियर थे, जो लोग क्लॉड रेसेस में नियम कायदे कानून बनाते हैं और इस क्लॉड रेसेस को चलाते हैं, होल्ड करते हैं क्लॉड रेसेस को, वो लोग थे। तो वांगजी कहता है आप सब लोग यहाँ, मेरे अंकल कहाँ हैं। तब उन्होंने एक तरफ इशारा किया जो कि लैन चिरैन थे, वो एक वहाँ पर एक ऐसे उन्होंने लेटने के लिए बनाया हुआ था, छोटा सा बेड टाइप था, उसमें ना जो लैन चिरैन है वो वहाँ लेटे हुए थे और वो काफ़ी घायल थे। जो वेंचिंग है वो वेंचिंग भी घायल थी और जो वैनिंग है वो भी घायल था। तो वेंचिंग और वैनिंग की तरफ देखते हुए वांगजी पूछता है कि ये सब क्या हुआ और वैन रोहान का अटैक ऐसे कैसे हो गया हमारे क्लॉड रेसेस में, कोई वो उसने एंट्री कैसे की। हमारा जो हमारे क्लॉड रेसेस का जो सुरक्षा कवच है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो इतनी ईजिली अंदर नहीं आ सकता। जो वेंचिंग है वो बोलती है कि वैन रोहान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल हो गया है और ये देखिए, उसने अंकल की तरफ आते हुए बोला, अंकल के पास वो बैठी और बोलती है कि ये देखिए उसने अंकल की क्या हालत कर दी है। अंकल ने उसका सामना करने की कोशिश की थी पर वो उनका सामना नहीं कर पाए और वैन रोहान अपने साथ में जो चैंग है और उनकी जो चैंग है और जो हमारे यहाँ के मास्टर लैन से चैन है, उन दोनों लोगों को अपने साथ लेकर के चला गया है। वांगजी कहता है क्या ब्रदर और साउजी को वो अपने साथ ले गया। तो वांगजी ने हाँ में सर हिलाया कि हाँ, वो ब्रदर और साउजी को अपने साथ लेकर के गया है। और ये देखो अंकल को तब से होश नहीं आया है, पूरा 1 दिन हो गया है। कल के दिन ही यहाँ पर ये सारा हमला हुआ था, अटैक हुआ था और तब से इन्हें होश नहीं आया है। हम लोगों ने इनका बहुत इलाज करने की कोशिश की है। तब वांगजी कहता है
कि ठीक है, मैं अभी जा कर के अपने ब्रदर और साहू जी को वापस लेकर आऊँगा और मैं इन सब का बदला लूँगा उस वैन रोहान से। इतना बोल के ना वांग जी बहुत ही गुस्से में वो वहाँ से लौट के बाहर जाने लगा। तभी सभी लोग जो जितने भी ओल्डर सीनियर थे वो लोग बोलते हैं कि रुक जाओ वांग जी, ऐसे मत जाओ। तब वांग जी ने उनकी तरफ देखा और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा। तब कहता है कि क्यों, मैं ऐसे क्यों ना जाऊँ, मेरे ब्रदर और मेरी साहू जी उनके पास है और मैं ना जाऊँ, ये आप क्या कह रहे हैं। तब भी वो लोग बोलते हैं कि हम लोग सही कह रहे हैं, इस तरह गुस्से में काम मत करो, हमें सोच समझ करके कदम उठाने चाहिए। जो वैन रोहान है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसके पास में इन आयरन की शक्ति है, इन आयरन है और तुम अकेले उसका सामना नहीं कर सकते। तो वांग जी कहता है कि लेकिन मेरे वहाँ ब्रदर और साहू जी हैं, हम जितने ज़्यादा देर करेंगे उन्हें उतनी ही समस्या होगी। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, यदि तुम यहाँ पहले होते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, तुम उस दिन शादी से नहीं भागते, वेंचंग से शादी कर लेते तो आज ये सब नहीं होता। तो वेंचिंग है वो बोलती है कि प्लीज़ आप सब ऐसी बातें मत करिए, वांग जी मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं उसे फोर्स नहीं करूँगी, मैं ये फोर्सफुल शादी उससे नहीं करना चाहती। तो इतना बोल के ना वेंचिंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। वेंचिंग कहती है कि मुझे तो बस ना अंकल की फ़िक्र हो रही है और मुझे ब्रदर और साहू जी की फ़िक्र हो रही है। साहू जी प्रेग्नेंट हैं, उन्हें कुछ हो गया तो वैन रोहान और जो वैन चाओ है वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वैन चाओ वो नेचर का भी और करैक्टर का भी वो दोनों तरह से बहुत ज़्यादा ख़राब है। यदि उसने साहू जी को कुछ कर दिया तो क्या होगा। तो वांग जी कहता है क्या क्या कहा अभी, क्या साहू जी प्रेग्नेंट हैं। तो वेंचिंग ने हाँ में सर हिलाया और कहती हाँ, साहू जी प्रेग्नेंट हैं, वो उन्हें ना सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है, अभी उस उनकी प्रेगनेंसी को सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है और वो जो वेंचाओ है वो अपने साथ उन्हें लेकर गया है। उन्हें ही नहीं, कल्टीवेशन के बाकी दूसरे ओमेगास को भी अपने साथ लेकर के गया है। जांग क्लान की ओमेगा भी उनके साथ में है और जो ओमेगा यानली है वो भी वही है। तो जो वांजी ना और भी ज़्यादा टेंशन में था और उसे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो वांजी कहता है कि हम सब यहाँ कर क्या रहे हैं, मैं जाता हूँ और मैं जा कर के उस वैन रोहान से का सामना करूँगा, फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो वो जो जो ओल्डर सीनियर है वो बोलते हैं कि देखो हंगुंजन, यदि तुम्हें उस इन आयरन का सामना करना है तो तुम हमारी बात मानो और तुम वेंचिंग से अभी की अभी शादी कर लो। तो वांग जी ने उनकी तरफ देखा और वो और भी ज़्यादा नाराज़ हो गया और बोलता है ये सब आप क्या कह रहे हैं। तो बोलते हैं कि हम सही कह रहे हैं, वो जो भविष्यवाणी के अनुसार तुम्हें और वेंचिंग को शादी करनी चाहिए। तुम एक अल्फ़ा ड्रैगन हो और वेंचिंग एक ओमेगा ड्रैगन है। अल्फ़ा ड्रैगन और ओमेगा ड्रैगन ही इसका जो अल्फ़ा ड्रैगन और ओमेगा ड्रैगन ही मिल करके उस इन आयरन का सामना कर सकते हैं। तो तुम्हें ना उनसे शादी कर लेनी चाहिए ताकि तुम्हारी शक्ति ना डबल हो जाए, तुम्हारी पावर बढ़ जाए और फिर तुम दोनों मिल करके उस वैन रोहान का और उस इन आयरन का सामना करना। तब वांग जी कहता है कि देखिए, मेरी शादी हो गई है, मैंने विंग से शादी कर ली है, मैं उसका अल्फ़ा हूँ और विंग मेरा ओमेगा है, अब मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। लैंस एक ही बार शादी करते हैं और मैंने अपने लिए अपना जीवन साथी चुन लिया है, मेरा लव पार्टनर विंग है, कोई और नहीं हो सकता। वेंचिंग यदि 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 वेंचिंग को मेरा साथ देना है तो वो इस वॉर में मेरा साथ दे सकती है, लेकिन मैं उसे अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले भी मना किया था और मैं अब तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। तो वेंचिंग ने जब ये सुना तो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा। वेंचिंग वांगजी को बहुत पसंद करती है और ये सब उसने वांगजी के लिए ही किया है। उसने अपने मन में सोचा कि क्या वांगजी ने शादी कर ली, उस विंग से वांगजी ने शादी कर ली और उसका अल्फा है वांगजी। ये सुन कर के ना वेंचिंग को बहुत गुस्सा आया। उसने मन में सोचा कि पूरे 2 महीने हो गए थे, इस 2 महीने में वांगजी का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तब उसने जा करके खुद वैन रोहान से बात की थी, सबसे छुप करके वैन रोहान के पास गई थी और उसने अपने अंकल वैन रोहान से बात की थी कि हमें एक बहुत बड़ा हमला करना चाहिए जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में करना चाहिए और जो उसके वांगजी को अपने ब्रदर और जो ब्रदर की वाइफ है उससे बहुत ज़्यादा लगाव है क्योंकि वो उनकी वाइफ है और वांगजी अपने ब्रदर से सबसे ज़्यादा प्यार करता है और उसके ब्रदर जिससे प्यार करते हैं तो उसकी भी तो केयर होगी ना वांगजी को। तो हमें उसकी वाइफ और उसके ब्रदर को यहाँ लेकर आना है और हम फिर ना वांगजी को, जिससे कि बाकी जितने भी जो ओल्डर सीनियर हैं उसके ऊपर प्रेशर बनाएंगे मुझसे शादी करने के लिए,
जिससे कि ना वांगजी को मुझसे शादी करनी होगी और वांगजी जहाँ भी होगा ये सारी बातें सुन करके वो ज़रूर लौट करके आएगा। ये सारा प्लानिंग ना वेंजिंग का ही था। और जब वेंजिंग ने सुना कि वो शादी कर चुका है और वांगजी ने शादी कर ली है, वो भी विंग से, अब कुछ नहीं हो सकता, तो वेंजिंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके पूरे इस प्लानिंग में पानी फिर गया था। अब वो क्या कर सकती थी क्योंकि लेंस एक बार ही शादी करते हैं और वांगजी अपनी जिद का पक्का है। जब उसने एक भी बार किसी से भी शादी नहीं की थी, जब वो बैचलर था तब तो उसने उससे शादी नहीं की, वो भाग गया था। अब तो वो शादीशुदा है, अब वो कैसे शादी करेगा? ये सब सोच करके ना वेंजिंग को गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और जो जितने सीनियर ओल्डर थे उन्होंने समझाया वांगजी को कि देखो कि हाँ हमारे यहाँ नियम है कि लेंस एक बार ही शादी करते हैं, लेकिन अब मुसीबत है, हमें मुसीबत का सामना करना है और तुमने गलती की है, उस गलती को तुम सुधार लो। उस विंग से शादी को कैंसिल करके तुम वेंजिंग से शादी कर लो। तब वांगजी ने सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो थोड़ा सा लाउड वॉइस में बोलता है कि आप लोग सिचुएशन का फ़ायदा मत उठाइए। मैं जानता हूँ कि आप लोग ना सिर्फ बहुत ज़्यादा स्वार्थी हैं, बहुत ही ज़्यादा। उसने सबकी तरफ फिंगर करते हुए बोलता है कि आप सब बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, आप सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। आपको लग रहा है कि मैं वेंजिंग से शादी कर लूँ और अपनी लाइफ बर्बाद कर लूँ और विंग को छोड़ दूँ, जिससे कि विंग भी कितना ज़्यादा दुखी होगा, उसे कितना दुख होगा। पर ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं विंग से प्यार करता हूँ और विंग से मैंने शादी कर ली है। विंग मेरा वाइफ है और मैं उसी के साथ रहूँगा और वेंजिंग से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। इतना बोल के ना वांगजी वहाँ से बाहर चला गया और सभी लोग ना वांगजी की तरफ बस देखते ही रह गए। वांगजी बाहर जा कर के उसने अपना फॉर्म चेंज किया और वो तुरंत ड्रैगन फॉर्म में आता है और वहाँ से वो तुरंत उड़ते हुए उसने ना वैन क्लान की तरफ अपना रुख किया और जो वैन क्लान की तरफ वो चला गया। वेंजिंग ने भी बाहर आकर देखा कि वांगजी चला गया है, तो वेंजिंग ने वेनिंग की तरफ देखा और वहाँ से वो जाने लगी। तो वेनिंग दौड़ के आया, बोलता है साहू जी कहाँ, बोलता है सीजे आप कहाँ जा रही हैं? तो वेंजिंग कहती है कि वेनिंग अब बहुत हुआ, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वांगजी ने शादी कर ली है, अब मेरे इस ड्रैगन रूप में आने का क्या फ़ायदा? मैंने अपने आप को चेंज किया था सिर्फ वांगजी के लिए। उसने बाहर आकर के सारी बातें की कि मैंने ना चेंज किया था, अपने आप को चेंज किया था वांगजी के लिए, क्योंकि मैं वांगजी से प्यार करती थी। लेकिन अब वांगजी मेरा नहीं हो सकता, तो मैं वांगजी को किसी का भी नहीं होने दूँगी, किसी का भी नहीं। मैं वांगजी को नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो वेनिंग कहता है कि सीजे आप गलत कर रही हैं, आप बहुत ज़्यादा गलत कर रही हैं। तो जो वेंजिंग है वो बोलती है कि बस करो वेनिंग, तुम्हें मेरा साथ नहीं देना तो तुम किसी का भी साथ मत दो, तुम बस यहीं रहो। इतना बोल के ना वेंजिंग ने भी अपनी फॉर्म चेंज की और वो तुरंत वांगजी को फॉलो करते हुए वो उसके पीछे चली गई। हम कुछ ही समय में देखते हैं कि वांगजी ना वहाँ पर वैन क्लान पहुँच गया था और वैन क्लान में जा कर के उसने सीधे आग से बरसात की थी। वो अपने मुँह से आग उगल रहा था, जिससे कि वैन क्लान के महल में चारों तरफ अब आग ही आग नज़र आ रही थी। और जो वेंजिंग है वो दूर खड़े होकर के ये सब देख रही थी। और हम देखते हैं कि विंग यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा समय हो गया था, रात हो गई थी और विंग अभी तक इंतज़ार में था कि वांगजी आएगा। और जो शुयांग है उसने आकर के बताया था कि वांगजी को कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था, अपने ब्रदर से मिलने के लिए वो गया है, तो उसे ना 1-2 दिन भी हो सकते हैं। तो आप ना ज़्यादा परेशान मत होइए, हम लोग हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए। जिससे ना विंग को बहुत गुस्सा आया था वांगजी के ऊपर, वो नाराज़ भी था और उसे थोड़ी टेंशन भी हो रही थी कि ऐसे कैसे वांगजी मुझे छोड़ करके जा सकता है सडनली। उसने कुछ बताया भी नहीं, उसने कोई इन्फॉर्म भी नहीं किया और वो सीधे 1-2 दिन की बात कर रहा है। तो शुयांग है वो बोलता है कि उसने बोला है कि जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आ जाएगा। पर विंग का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, बहुत घबराहट हो रही थी, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही थी। उसे रह करके ना वांगजी की याद आ रही थी, उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, उसे साऊजी की याद आ रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन में था। आधी रात थी पर विंग की आंख में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। और जो शुयांग की वाइफ है सौ सिंचन भी अभी ना विंग के पास में ही था। विंग को अकेला नहीं छोड़ा था क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है। उसे रात में भी किसी तरह की कोई ज़रूरत हुई तो इसीलिए ना साउ सिंचन विंग के साथ वहीं था, उसी के घर पे। और जो शुयांग है वो अपने घर पे अपने बेटे के पास था। तो जब सौ सिंचन ने देखा कि विंग अभी भी सोया नहीं है, तो सौ सिंचन विंग के पास आया। उसने उसके फोरहेड पे हाथ फेराते हुए बोलता है कि विंग सो जाओ, तुम थोड़ा देर नींद ले लो,
देखना कल सुबह होते ही ना जो हंगुन जुन है वो यहाँ आ जाएंगे। तो विंग उठ करके बैठ गया और बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है साओ सिंचन, कहाँ चले गए होंगे साऊ जी। उसको साऊ जी बोलता है, साओ सिंचन को साऊ जी बोलता है। विंग तो बोलता है साऊ जी ऐसे लंजन कहाँ जा सकता है, मुझे लंजन की बहुत फिक्र हो रही है, लंजा ऐसे मुझे छोड़ करके नहीं जा सकता, ज़रूर कोई बात होगी, ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात होगी, आप लोग ना मुझे बता नहीं रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि शुयांग को सब पता हो, जो शुयांग गगा को सब पता हो। जो वो है साओ सिंचन है, वो बोलता है कि एक ही यदि शुयांग को पता होता तो वो मुझे ज़रूर बताता, उसने मुझे भी कुछ भी नहीं बताया है। तो हो सकता है कि जो वांगजी है उसके ब्रदर का कोई मैसेज आया हो, उसे कोई इंपॉर्टेंट वर्क हो, इसलिए वो अचानक से चला गया, तुम अभी सो जाओ। तो विंग कहता है मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे लंजा की फ़िक्र हो रही है कि लंजा कहाँ होगा, मुझे रह रह करके उसकी याद आ रही है, मेरा मन कह रहा है कि ज़रूर कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, लंजा किसी परेशानी में है। जो वो था साओ सिंचन था, विंग को संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा। तो उसने ना विंग को एक ग्लास पानी दिया और बोलता है कि रिलैक्स, सिर्फ तुम्हें ना अपने हस्बैंड के बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें अपने इस बच्चे के बारे में भी सोचना है जो अभी बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा। उसे तुम्हें ना आराम देने की ज़रूरत है, तुम इतना ज़्यादा परेशान हो तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होगा, तुम्हारा बेबी। तुम अभी सो जाओ विंग, तुम इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। तब विंग ने अपने बच्चे के अपने स्टमक में हाथ रखा और उसने सोचा कि हाँ, मैं इसे क्यों परेशान कर रहा हूँ। फिर उसने अपनी आंखों बंद करके सोने की कोशिश की, पर उसे नींद भी ना अपने लंजा की याद आ रही थी और वो इतने समय से वांगजी की बाहों में ही सोता है, तो उसे उसकी भी याद आ रही थी, वांगजी के बिना उसे नींद नहीं आ रही थी। और जो साओ सिंचन है वो भी उसके पास वहीं सिरहाने पर उसके बैठा हुआ था और उसके सर को हल्की हल्की थपकी दे रहा था, जिससे कि विंग को नींद आ जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रात के वक्त ही ना जो वांगजी है उसने पूरे वैन किलान को उसने अपनी आग से घेर रखा था। पूरे वैन किलान के महल में ना सिर्फ और सिर्फ अब आग ही आग नज़र आ रही थी। तभी वहाँ से निकल के जो वैन चाओ है, वैन सू है, वो सभी लोग आते हैं और वांगजी के ऊपर उन्होंने भी अटैक करना स्टार्ट किया। जब देखा कि वो ड्रैगन है, वो गोल्डन ड्रैगन है, उस गोल्डन ड्रैगन को देखकर सभी लोग पहचान गए कि वहाँ पर वांगजी है। जो वैन सू और वैन चाओ और वैन जो सभी लोग मिल करके सारे वैन किलान की जितनी भी सेना थी, वो पपेट आर्मी थी, वो सब वांगजी के आगे आ गई थी और वांगजी के ऊपर ना अटैक कर रही थी। पर वांगजी के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था, कोई भी नहीं। वांगजी ने अपनी एक ही वार में उस सारी पपेट आर्मी की सेना को ना उसने ख़त्म कर दिया था। वहाँ पर जितनी भी जो ड्रैगन की आग थी, उसकी आग से वो लाखों की संख्या की जो सेना थी, उसने करीब 3000 की संख्या में सेना थी, वो सारी की सारी एक बार में ही जलकर ख़त्म हो गई थी। और वांगजी चिल्लाते हुए बोलता है कि बताओ कि मेरे ब्रदर कहाँ हैं और वो बाकी सारे ओमेगास कहाँ हैं, मुझे अभी के अभी बताओ, वरना मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी जो वेंजिंग है, वेंजिंग के माइंड में कुछ क्लिक किया, जैसे कि उसे किसी ने ऑर्डर दिया हो। तभी ना जो वेंजिंग है वो अचानक से अपने ड्रैगन फॉर्म में वांगजी के सामने आ गई और वांगजी के ऊपर भी उसने अपने ड्रैगन में ही उसने वांगजी के ऊपर अटैक किया। तब वांगजी ने देखा कि वेंचिंग है उसके ऊपर अटैक करी है और वेंचिंग की जो पावर थी वो पूरी ब्लैक मैजिक की पावर थी और वांगजी की पावर भी वो पूरी प्योर पावर है और वेंचिंग अपने ब्लैक मैजिक से उसके ऊपर अटैक कर रही थी। जो वांगजी और वेंचिंग के बीच में एक बहुत ही भयंकर और बहुत ज़्यादा वॉर हो रही थी, बहुत तगड़ी वॉर हो रही थी। तभी वहाँ से पीछे से जो वैन चाओ है वो आता है और उसके हाथ में इन आयरन का एक टुकड़ा था। उसने इन आयरन से वांगजी के ऊपर अटैक किया, उसने पीछे से अटैक किया था। जबकि वांगजी अभी ना जो वेंचिंग है उससे झगड़ा करने में, उससे फाइट करने में बिजी था, तो उसका ध्यान नहीं था। तभी ना वैन चाओ और वैन सू दोनों ने मिल करके वांगजी के ऊपर हमला किया, जो कि वांगजी को हिट किया। उसके अटैक ने आकर के हिट किया, जिससे कि वांगजी अभी जो आसमान में उड़ रहा था वो नीचे आकर के गिरने लगा और उससे ना उसे काफ़ी तकलीफ़ हुई थी और वांगजी के मुंह से ना एक
चीख निकली थी, आह निकली थी, जिसे सुन करके उसका जो भाई उसकी जेल में था, जो वैन रोहान की जेल में लॉकअप में था, उसने उस जेल में उसने अपने भाई की आवाज़ सुनी। तो जो शिजैन है वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए और वो तुरंत पहचान गए कि ये तो उसके भाई की आवाज़ है। बाहर से बहुत ज़्यादा शोर शराबा आ रहा था जलने की आग का, पर उसे लग रहा था कि हाँ वांगजी हो सकता है आ गया हो। पर अब वांगजी की ऐसी चीख सुन करके जो शिजैन है वो भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो उठे थे और वो क्या करते, पर वो इस समय लॉकअप में थे और उन्हें अपने भाई की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। और यहाँ पर जब जो वांगजी को हिट हुआ ना, तो विंग अपनी नींद में जब भी सोया हुआ था तो विंग को भी इतना ज़्यादा पेन हुआ जैसे कि विंग को ही किसी ने बहुत तगड़े वार किया हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हिट किया हो। वांगजी कुछ देर के लिए वो नीचे गिरने लगा, तभी उसने पूरी तरह से गिरने से पहले ही अपने आप को संभाला और वो दोबारा ऊपर आसमान में उड़ते हुए उसने वेंसू और वेंचाओ को देखा और उसने दूसरी तरफ खड़ी ड्रैगन फॉर्म में वेंचिंग को देखा। जो वांगजी ने अपने पूरे अटैक पूरे वॉर के साथ में जो वेंसू और वेंचाओ के ऊपर अटैक किया, जिससे कि जो वेंसू और वेंचाओ हैं वो दोनों मारे जाते हैं और जो इन आयरन है वो नीचे गिरने लगा था। तभी जो वेंचिंग है उसने जा कर के उस इन आयरन को अपने माउथ के अंदर कैच किया। उसने अपनी ड्रैगन का जो फॉर्म था उसने बहुत बड़ा माउथ ओपन किया और वो इन आयरन है पूरी तरह से वेंचिंग के अंदर समा गया और वेंचिंग की पावर वो डबल हो गई और उसने उससे वांगजी के ऊपर अटैक किया। वेंचिंग और वांगजी के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है, जिससे कि वांगजी उस ब्लैक मैजिक की शक्ति को वो ना सहन नहीं कर पा रहा था। वेंचिंग अपनी ओमेगा जो फ्रेगनेंस है उससे भी छोड़ रही थी, अपने ओमेगा फ्रेगनेंस को रिलीज कर रही थी और उसके ऊपर वो अटैक कर रही थी। वेंचिंग वांगजी के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही थी और वांगजी की पावर प्योर है और उसे ना ब्लैक मैजिक उसे बहुत ज़्यादा असर कर रहा था उसके ऊपर, जिससे कि वांगजी को प्रॉब्लम हो रही थी। और ओमेगा जो वेंचिंग की ओमेगा फ्रेगनेंस थी उसे रिलीज कर रही थी, जिससे कि वांगजी को बहुत ज़्यादा उसका दम घुट रहा था, क्योंकि पहले भी उसे जो वेंचिंग की ओमेगा फ्रेगनेंस उसे बहुत ज़्यादा उससे प्रॉब्लम होती थी। अब तो वो बहुत ही ज़्यादा रिलीज कर रही थी और वांगजी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी वांगजी उसका सामना कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा सामना कर रहा था। और जो यहाँ विंग है उसके माइंड में तुरंत आया कि वांगजी किसी प्रॉब्लम में है और उसने अपना ध्यान लगाया, अपना पूरी आंखें को बंद करके एक काग्र किया, उसी बेड पर बैठ गए और अपनी आइज़ को क्लोज करके उसने अपने लंजा को याद किया। जब उसने अपने लंजा को याद किया तब उसे हल्का दिखाई देता है कि लंजा पूरी तरह से वो इस समय घायल हो करके फर्श में नीचे पड़ा हुआ है और एक रेड ड्रैगन उसके ऊपर वहाँ पर हवा में घूम रहा है। जब विंग ने ये देखा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ही ज़्यादा, और वो तुरंत खड़े होकर के एक ही पल में वहाँ से ना वो गायब हो गया। और जब जो सौ सिंचन है उसने देखा, जो अभी वहीं सो रहा था सौ सिंचन, जब देखा कि वहाँ से विंग अचानक से गायब हो गया, उसकी आँख खुली, उसने देखा क्योंकि विंग ना अचानक से उठ करके बैठ गया था, तो जो सौ सिंचन सोने ही वाला था। जब विंग उठ करके बैठा तो उससे आवाज़ से वो भी जाग गया था। जब उसने विंग को देखा तो विंग अलग ही रूप में था और अचानक से वो बैठे बैठे ही वहाँ से गायब हो गया। तो सौ सिंचन ना बहुत घबरा गया और वो दौड़ करके तुरंत अपने घर शुयांग की तरफ दौड़ा। शुयांग को आवाज़ लगाते हुए वो अपने घर की तरफ दौड़ा और हम देखते हैं कि वहाँ पर वांगजी सच में नीचे फर्श में गिरा हुआ था। वो बेहोशी की हालत में था और उसके ऊपर जो वेंचिंग है वो पूरी तरह से हंसती हुई उसके ऊपर घूम रही थी, हवा में उड़ती हुई उसके ऊपर घूम रही थी और अपने मन में कह रही थी, अपने ड्रैगन फॉर्म में वांगजी से कह रही थी कि तुम मेरे नहीं हो सकते, तुम किसी के भी नहीं हो सकते, किसी के भी नहीं हो सकते। तुमने विंग से शादी करके बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी। यदि तुम मुझसे शादी करते तो आज तुम खुशी खुशी जी रहे होते, अपनी सांसें ले रहे होते, लेकिन तुमने उस विंग से शादी की, तो अब तुम्हें तो ये सब सहना ही था। तो अब देखो, अब तुम अंतिम सांसें लो और मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे उस भाई को भी ख़त्म कर दूंगी, तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगी। मेरा और मेरे अंकल का ही इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर राज होगा। तुम्हें लोग क्या कहते थे, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल ड्रैगन। क्या हुआ तुम्हारी उन सारी शक्तियों का, उन पावरों का? हाँ, इतना बोल के ना वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, वो ड्रैगन फॉर्म में ही, और बहुत ज़्यादा खुश थी वेंचिंग।
जब कुछ ही समय में वहाँ पर जो विंग है वो अपैर होता है, और विंग एक बहुत बड़े बनी के फॉर्म में अपैर हुआ था, बहुत बड़ा बनी, जो कि वहाँ पर सभी लोग जितने भी इस समय वहाँ पर जो भी लोग थे, वेंचिंग थी, और वेंचिंग के बैक में जो उसका महल था, वैन रोहान का महल था, उस महल के जो खड़े होकर के उस महल के विंडो से खड़े होकर अपने रूम के विंडो से ही वैन रोहान ये सब कुछ नज़ारा देख रहा था कि किस तरह वांगजी और वेंचिंग के बीच में किस तरह वार हो रही है। ये सब वो देख रहा था, और वांगजी को उसने ख़त्म होते हुए भी देखा कि किस तरह वांगजी वीक पड़ते पड़ते किस तरह वो नीचे बेहोशी की हालत में अभी पड़ा हुआ है। जब वहाँ पर आते हुए उसने विंग को अपैर हुआ और इतना बड़ा बनी का फॉर्म देखा, तो वेंचिंग भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी, और वेंचिंग के साथ में जो वैन रोहान है वो भी बहुत ज़्यादा शॉक था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक और फार्म है जो कि बनी की है, और वो भी इतना बड़ा बनी। वो बनी बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। वो रैबिट बहुत बड़ा रैबिट था। कुछ ही समय में वो रैबिट अपना फॉर्म चेंज करता है, और वहाँ पे वो विंग था। विंग का आकार बहुत बड़ा था, और उसने पूरे वाइट कलर के रोब पहने हुए थे। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई कहीं का गॉड आ गया, वो एंजल की तरह, और उसके फेस में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसकी आंखों से जैसे आग बरस रही हो, और अपने लंजा को इस तरह नीचे गिरे हुए देख करके वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ही ज़्यादा। और उसने ना जो वेंचिंग है उसकी तरफ देखा, और बोलता है कि तुम वेंचिंग, तुम ये सब तुमने किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे लैंजान को तुमने इस तरह घायल किया है, उसे तुमने जान से मारने की कोशिश की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जब वेंचिंग ने देखा कि वो विंग है, और विंग इतना ज़्यादा शक्तिशाली, इतना ज़्यादा पावरफुल है, 2 मिनट के लिए वो शॉक थी। पर वेंचिंग के माइंड में फिर से वैन रोहान ने कहा कि तुम इसके ऊपर अटैक करो, और ये नहीं बचना चाहिए। तब वेंचिंग ने भी अपनी पूरी पावर के साथ, अपने उस ब्लैक मैजिक के साथ में, क्योंकि वेंचिंग के अंदर तो पूरा का पूरा एक इन आयरन का टुकड़ा है, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। उसने पूरी अपनी रिसेंटमेंट एनर्जी को उसने छोड़ा, और वांगजी और विंग के ऊपर अटैक किया उस एनर्जी से, जिससे कि तुरंत विंग ने वांगजी को अपने साइड किया उस फॉर्म में, और वांगजी के सामने आगे आकर के खड़ा हो गया, और उसने एक कवच बनाया, जिससे कि वांगजी और विंग दोनों ही उस कवच में ना कवर हो जाते हैं। और उस जो वेंचिंग ने अटैक किया था विंग के ऊपर, वो अटैक उस कवच से टकरा करके वो वेंचिंग के ऊपर ही जा करके पूरी उतनी ही पावर के साथ वेंचिंग को हिट करता है, जितनी पावर के साथ ना वेंचिंग ने विंग के ऊपर अटैक किया था, जिससे कि वेंचिंग बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है, और वो तुरंत उसका फॉर्म ना वो चेंज हो जाता है, और वेंचिंग अपने इंसानी फॉर्म में आ गई थी, वेंचिंग के फॉर्म में आ गई थी। जब विंग ने देखा कि जो वेंचिंग की फॉर्म चेंज हो गई है, तब उसने अपने हाथों का कुछ उसने मैजिक किया अपने हाथों से, और उसके हाथ से ना बहुत सारे तीर निकल रहे थे, और वो सारे के सारे तीर ना वाइट कलर से शाइन करते हुए वेंचिंग को जाकर एक एक सारे तीर वेंचिंग के अंदर लग जाते हैं। पूरी बॉडी में उन तीरों ने वेंचिंग के लग जाते हैं, जिससे कि वेंचिंग बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, और वहाँ फर्श पे गिर गई। और जब वेंचिंग को वो तीर लगे, वो सारे के सारे तीर लगने के बाद ना वेंचिंग के अंदर से एक ब्लैक स्मोक निकलता है। वो ब्लैक स्मोक इतना ज़्यादा था, जिससे कि पूरे ब्लैक ऊपर जैसे काले बादल छा गए हों, इतना ज़्यादा बड़ा, इतना बड़ा वो ब्लैक स्मोक था, बहुत ही ज़्यादा, और पूरे आसमान में वो जो ब्लैक स्मोक फैल गया था। फिर विंग ने अपनी आइज़ को क्लोज किया, और इसके बाद अपने हाथ से उसने एक मोती निकाला। वो मोती बहुत बड़ा सा मोती था, और उसने उस मोती को उस ब्लैक स्मोक के सामने किया, तो उस मोती की चमक वो इतनी ज़्यादा थी, वाइट मोती की चमक वो पूरी चारों तरफ बिखेर रही थी। और उस मोती के जैसे ही वो मोती सामने आया, वो बड़ा सा पर्ल आया, और वो ब्लैक स्मोक जो भी पूरे आसमान में छाता चला जा रहा था, वो पूरा का पूरा उसके अंदर आकर के समाने लगा। तो कुछ ही समय में देखते हैं कि वेंचिंग वहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, घायल वहाँ पड़ी हुई थी, और जितना भी वो ब्लैक स्मोक था और जो इन आयरन था, वो इन आयरन भी वेंचिंग की बॉडी से निकल करके विंग के उस पर्ल में आ करके समा जाता है।
और कुछ ही समय में यहाँ पे सब कुछ अब शांत हो चुका था। जो वैन रोहान है वो लौट करके अपनी जगह अंदर चला जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि अब वो क्या करे। वो जो इन आयरन का एक टुकड़ा वो भी विंग के पास चला गया है, पर अभी भी उसके पास में वो तलवार थी जो 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 वैन रोहान ने वांग जी को ख़त्म करने के लिए बनाया था। अब जब विंग ने देखा कि अब यहाँ पर वेंजिंग ख़त्म हो चुकी है, उसने वांग जी को लिया और वांग जी के साथ ही वहाँ से वो गायब हो गया। और हम देखते हैं कहीं बहुत दूर एक ना वाइट कलर का बहुत बड़ा सा महल दिखाते हैं। वो महल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और पूरे वाइट कलर का था। वहाँ पर एक एक बेडरूम, उस महल के अंदर का बेडरूम दिखाते हैं। वो बेडरूम भी पूरा वाइट था। वाइट बेड वहाँ पड़ा हुआ था। उस बेड में वाइट कलर की बेडशीट थी और वो उस बेड के ऊपर ना एक लेडी वहाँ लेटी हुई थी। वो लेडी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर वो अपने होश में नहीं थी। वो अपनी आँखों को बंद करके वहाँ लेटी हुई थी। और वहाँ पे जो कुछ हीलर्स थे उसका इलाज कर रहे थे, शायद काफ़ी लोग तो उसे चेकअप कर रहे थे और उसका इलाज कर रहे थे। तभी उस लेडी के हेड पे एक उसने अपने हेड पे ना एक उसने एक पहन के रखा था, एक मोती जैसा कुछ उसने अपने हेड पे ऐसे बांध के पहन के रखा हुआ था, जो कि वो मोती ना बहुत ज़्यादा चमक रहा था, बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा था। उसकी चमकती हुई मोती को देख करके वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और उसमें से एक लेडी है वो बोलती है, जो कि शायद उसकी सर्वेंट थी, जो कि लेडी वहाँ लेटी हुई थी, उस लेडी की शायद वो सर्वेंट थी। तो वो बोलती है कि हमें लगता है कि हमें हमारे लिटिल मास्टर मिल गए हैं, हमें मास्टर का पता चल गया है, बहुत जल्द हमारे मास्टर वापस आ जाएंगे। ये खबर ना हमें जा कर के सबको बतानी चाहिए कि मास्टर की शक्तियाँ जागृत हो गई हैं। इतना बोलते हुए वो जो दासी है, वो सर्वेंट है, वो दौड़ती हुई कहीं जाती है और वो जा करके एक बहुत ही ज़्यादा ओल्डर और सीनियर मैन को बताती है कि जो हमारे मास्टर हैं उनकी शक्तियाँ उनकी जो पावर है वो खुल गई हैं। अब हम उनका पता कर सकते हैं कि वो कहाँ हैं। तो उसने मैंने सुना तो कहता है क्या सच में? तो उसने कहा कि हाँ, वो जो महारानी है, महारानी के हेड पे जो मोती बंधा हुआ था, वो जो पर्ल बंधा हुआ था, वो चमक रहा है, जिससे कि वो पर्ल तभी चमकता जब जो हमारे मास्टर है उनकी जो शक्तियाँ हैं वो इस समय पूरे फॉर्म में आ चुके हैं अपने, और वो शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी, जो इसका मतलब कि हम उनका पता कर सकते हैं, उनकी शक्तियों, उनको पावर के ज़रिए। तो जो मैन है वो वहाँ से खड़े हुए और वो वहाँ से चला गया। और वहाँ से जाने के बाद उसने और भी ज़्यादा कुछ सीनियर्स को इकट्ठा किया और उसने एक बहुत अपना नाम अपनी पूरी मैजिक के थ्रू उन सभी लोगों ने पता किया अपने उस लिटिल मास्टर का कि वो लिटिल मास्टर कहाँ है। और यहाँ पर जो विंग है वो अपने साथ वांग जी को ले करके क्लाउड रसेस में आया था। और जब वो क्लाउड रसेस वहाँ पहुँचा तो उसने वहाँ की पूरी कंडीशन देखी, हालत देखी कि क्लाउड रसेस में ये सब क्या है। अब वांग जी ने भी अब अपनी फॉर्म को चेंज करके उस ड्रैगन फॉर्म को बदल के अब वो ना अपनी इंसानी फॉर्म में था, रूप में था। और विंग ने वांग जी को जिंगसी में लिटाया था। और जैसे ही विंग ने वांग जी के साथ में उस क्लाउड रसेस में अपने कदम रखे थे तो सब कुछ जैसा पहले ही जैसा था बिल्कुल वैसा ही हो गया था। विंग के अंदर इतनी ज़्यादा पावर थी और विंग इस समय अपने पूरे फॉर्म में था। विंग का आकार बहुत बड़ा था और उसने उसी बड़े आकार में ही उसने क्लाउड रेसेस में कदम रखा था। जैसे ही विंग ने वांग जी के साथ में उस क्लाउड रेसेस में कदम रखा, वांग जी अभी भी बेहोशी हालत में था और अपने मैजिक, अपने पावर से उसने वांग जी को संभाल कर रखा हुआ था विंग ने। और तो वहाँ पे जितने भी जो महल उसका टूटा फूटा था, जितना अटैक हुए थे, हमले हुए थे उस क्लाउड रेसेस में, वो सब कुछ ठीक हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया था। और जब वहाँ पर विंग ने सबसे पहले उसे वांग जी को वहाँ लेटाया और अपने पावर से उसे हील करने की कोशिश की, पर वांग जी ना अब ठीक नहीं हो रहा था। विंग की विंग के पास में हीलिंग शक्ति है वो भी ना वांग जी के ऊपर असर नहीं कर रही थी। विंग बहुत परेशान हो गया कि ये क्या हुआ। विंग हमेशा ही वांग जी को हील कर सकता था, पर अभी वांग जी को वो हील क्यों नहीं कर पा रहा है। विंग बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि ये सब क्या हो रहा है। वांग जी को क्या हुआ, लंजा को क्या हुआ, लंजा का ठीक नहीं होगा। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगी। बस इस स्टोरी के अब ज़्यादा पार्ट नहीं है, ये ख़त्म ही होने वाली है। ओके गाइस, बाय।